हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का एपिसोड अनुपमा में आप देखेंगे। समर अपने भाई बहनों से कहता है कि अनुज की एंट्री से उनकी ज़िंदगी बदल गई है। अगर अनुज ने उसे नहीं बचाया होता तो वह जीवित नहीं होता। पाखी का कहना है कि माँ अनुज के बिना खुश नहीं होती। तोशु का कहना है कि उसने अनुज के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है और उससे माफ़ी भी नहीं मांगी, फिर भी अनुज ने उसे माफ़ कर दिया। पाखी का कहना है कि अनुज उन्हें कभी असहज महसूस नहीं कराते। वनराज अनुज के लिए उनके प्यार को सुनकर रोता है और अनुज से उन्हें खोने के डर से रोता है। देविका हसमुख को दवा देने का बहाना बनाती है और वनराज को रोते हुए देखती है। वह उसे बताती है कि उसने अपने जीवन में काव्य को पा लिया, लेकिन अपने बच्चों को दिलों से खुद के लिए जगह नहीं बना सकी। लेकिन अनुज ने उनके दिलों में आसानी से जगह बना लिया, और वो भी शादी से पहले, जो कि काव्य शादी के बाद भी नहीं कर पाई है। वह कहती है कि उसके कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वह उसकी असुरक्षित भावना को समझती है, इनसिक्योरिटी को समझती है कि एक पिता अपने बच्चे को किसी की मूर्ति बनाकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि वह किसी और को अपना पिता नहीं कहलवा सकता अपने बच्चों के लिए। बल्कि अनुज से असुरक्षित महसूस करने के बजाय उसे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तभी उसके बच्चे उसका सम्मान करेंगे। बच्चे आपस में चर्चा करते हैं कि क्या अनुपमा से शादी के बाद अनुज को पापा कहकर बुलाना चाहिए। तोशु अनुज से ही पूछने का सुझाव देता है। तो मैं आपसे पूछती हूँ फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या कह के बुलाना चाहिए अनुज को? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अनुज और अनुपमा एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते रहते हैं। वे कहते हैं कि वे उससे वनराज के बारे में बात करना चाहता है। वनराज अपने बच्चों और देविका की बातें को याद करते हुए सड़क पर चलता है। अनुज अनुपमा से कहता है कि वह उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहता है कि जो वनराज ने उसके साथ की थी। वह पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वह कहता है कि वह अब एक दोस्त और मंगेतर है, लेकिन जल्द ही उसका पति बन जाएगा। एक नया रिश्ता उन पर बहुत सारी समस्या और मुद्दों के साथ बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक दबाव लाएगा। वह चाहता है कि उनका रिश्ता और समीकरण मजबूत हो, इसलिए वह चाहता है कि वह उससे अपनी अपेक्षाओं को खुलकर व्यक्त करे। अनुपमा कहती है कि वह भी गलती कर सकती है, इसलिए उसे भी अपनी पत्नी से अपनी उम्मीदों और डर को व्यक्त करना चाहिए। वह कहती है कि उसने अपने रिश्ते से सीखा कि बंधन में शांति हो सकती है, लेकिन घुटन नहीं। वह कहती है कि एक रिश्ता एक पौधे की तरह होता है, जिसकी अत्यधिक देखभाल करने की आवश्यकता होती है। जड़ों के बीच समानता नहीं होनी चाहिए। उसने इन 2 वर्षों में बहुत कठिनाइयों के बाद खुद को पाया है, इसे खोना नहीं चाहती। अनुज को कहना है कि वह उसे अपनी पहचान कभी नहीं खोने देगा और वादा करता है कि वह उस पर अपना अधिकार कभी नहीं दिखाएगा। वह कहती है कि वह भी नहीं करेगी, लेकिन किसी अन्य महिलाओं को अपने पास नहीं आने देगी। वह हंसता है। वह भावनात्मक रूप से रोती है और कहती है कि जब भी वह कोई गलती करती है या उसे कोई उसकी बात पसंद नहीं आती है तो उसे तुरंत सूचित करना चाहिए। वह उसे रोना बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उसका रोना पसंद नहीं है, और जीवन भर उसके सभी शब्दों को याद रखने का वादा करता है। वह कहती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वे केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। अनुज शायरी पढ़ता है और उसे गले लगाता है। वनराज अनुज पर भड़क जाता है और सोचता है कि अनुज ने उससे सब कुछ छीन लिया है, और वह रोड पर चल रहा होता है, लेकिन वह अपने बच्चों को उससे छीनने नहीं देगा और उसके बारे में उसे कुछ करना चाहिए। आगे सीन में आप देखेंगे कि अनुज अनुपमा को घर छोड़ देता है और कहता है कि वह अपनी चाची को मूछो वनराज को के भौंकते चेहरे के साथ देखकर अपना दिन समाप्त नहीं करना चाहता है। अनुपमा कहती है कि वह अपनी मेहंदी और संगीत का आनंद लेने के लिए उत्सुक है और घर के अंदर चलने की कोशिश करती है। जब वह देखती है कि वनराज उसके सामने खड़ा है, वह वनराज को नज़रअंदाज करती है और अंदर चली जाती है। लीला उसे रोकती है और हमेशा की तरह उस देर से घर आने के लिए उस पर चिल्लाती है। अनुपमा हसमुख के बारे में पूछती है। लीला उसे हसमुख से मिलने से रोकती है और कहती है और झूठ बोल देती है कि हसमुख अब बहुत पहले ही सो गया था। लीला अपने कमरे में लौटती है और हसमुख से झूठ बोलती है कि अनुपमा अभी घर वापस नहीं आई है। हसमुख सोचता है कि वह सोने से पहले अपनी बेटी की खुशी देखना चाहता था। अगली सुबह अनुपमा तुलसी पूजा करती है। वनराज उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। अनुपमा उस समय
अभिभूत हो जाती है जब दूध वाला, सब्जी वाला और फूल वाला उसे उसकी शादी की बधाई देता है। उसे मिठाई, फूल, सब्जियां उपहार में देते हैं। वे उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है कि यह मेरे शादी का पहले उपहार है। फिर वह हंसमुख के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती है और उसे खिलाती है और कहती है कि आज मैं अपने हाथों से ये आपको खिलाऊं। हंसमुख का कहना है कि उन्होंने उसके लिए एक मेहंदी डिज़ाइन चुनी है और उसे दिखाया। वह अपने कॉलेज के समय के डिज़ाइन को देखकर उत्साहित महसूस करती है और अपने अतीत को याद करती है। हंसमुख कहती है कि किसी को अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वह खुश है। अनुपमा कहती है कि वे अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए बहुत उत्साहित है और अपनी पहली मेहंदी आदि के अनुभव का वर्णन करती है। हंसमुख भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी को भी उसके स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में पता ना चले। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीका सिंह अनुज और अनुपमा के संगीत की रस्म के दौरान परफॉर्म करते हैं। वनराज अनुज को कहीं बाहर ले जाता है और उसे उसकी बात सुनने को कहता है और वनराज अनुज को कहता है कि आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आज मैं कहूँगा और तुम सुनोगे। यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और देखते हैं आज आने वाले एपिसोड में वनराज अनुज से क्या बातें करता है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, वनराज अनुज को क्या कहने वाला है? मुझे तो ये लगता है कि वह अपने बच्चों के बारे में अनुज से बात करने वाला है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखना।